बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 102 का तर्जुमा। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि उनमें से एक करो तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए। और दूसरा गुरु जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चुकन न रहे और अपने असले लिए रहे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर जका बरी की टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो असला राख देने में वज़ा नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफरों के लिए रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 134। इमाम अबू यूसुफ और हसन बिन ज़ियाद ने इन अल्फाज से ये गुमान किया है कि सलातुल खौफ सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लिए मकसूद थी, लेकिन कुरान में इसकी मिसालें बाकसरत मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके एक हुक्म दिया गया है और वही हुक्म आपके बाद आपके जानशीन के लिए भी है। इसलिए सलातुल खौफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस करने की कोई वजह नहीं। फिर बाकसरत जलीलुल कदर साहबा से साबित है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सलातुल खौफ पढ़ी है और इस बाब में किसी साहबी का इख्तलाफ मरवी नहीं है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 135। सलातुल खौफ का ये हुक्म इस सूरत के लिए है कि जबकि इस दुश्मन के हमले का खतरा तो हो मगर अमलन मार्का कताल गरम न हो रही ये सूरत कि अमलन जंग हो रही हो तो इस सूरत में हनफिया के नज़दीक नमाज मुअख्खर कर दी जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सूरी के नज़दीक अगर रकू व सजूद मुमकिन न हो तो इशारों से पढ़ ली जाए। इमाम शाफी के नज़दीक नमाज ही की हालत में थोड़ी सी ज़रो ख्वारी भी की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से साबित है कि आपने ग़ज़वा खुंदक के मौके पर 4 नमाजें नहीं पढ़ी और फिर मौका पाकर अली और तरतीब उन्हें अदा किया, हालांकि ग़ज़वा खुंदक से पहले सलातुल खौफ का हुक्म आ चुका था। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 136। सलातुल खौफ की तरकीब का इन्हसार बड़ी हद तक जंगी हालात पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ाई है और इमाम वक्त मजाज है कि उन तरीकों में से जिस तरीके की इजाज़त जंगी सूरत हाल दे उसी को इख्तियार करे। एक तरीका ये है कि फौज का एक हिस्सा इमाम के साथ नमाज पढ़े और दूसरा हिस्सा दुश्मन के मुकाबले पर रहे। फिर जब एक रकात पूरी हो जाए तो पहला हिस्सा सलाम फेर कर चला जाए और दूसरा हिस्सा आकर दूसरी रकात इमाम के साथ पूरी करे। इस तरह इमाम की 2 रकातें होंगी और फौज की एक रकात। दूसरा तरीका ये है कि एक हिस्सा इमाम के साथ एक रकात पढ़कर चला जाए, फिर दूसरा हिस्सा आकर एक रकात इमाम के पीछे पढ़े, फिर दोनों हिस्से बारी बारी से आकर अपनी छूटी हुई एक रकात बतौर खुद अदा कर ले। इस तरह दोनों हिस्सों की एक रकात इमाम के पीछे अदा होगी और एक रकात इनफरादी तौर पर। तीसरा तरीका यह है कि इमाम के पीछे फौज का एक हिस्सा 2 रकातें अदा करे और तशहीद के बाद सलाम फेर कर चला जाए, फिर दूसरा हिस्सा तीसरी रकात में आकर शरीक हो और इमाम के साथ सलाम फेरे। इस तरह इमाम की 4 और फौज की 2 रकातें होंगी। चौथा तरीका यह है कि फौज का एक हिस्सा इमाम के साथ एक रकात पढ़े और जब इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा हो तो मकदी बतौर खुद एक रकात मतो तशद्दुद पढ़कर सलाम फेर दे। फिर दूसरा हिस्सा आकर उस हाल में इमाम के पीछे खड़ा हो कि अभी इमाम दूसरी ही रकात में हो और ये लोग बकिया नमाज इमाम के साथ अदा करने के बाद एक रकात खुद उठकर पढ़ लें। इस सूरत में इमाम को दूसरी रकात में तवील क़याम करना होगा। पहली सूरत को इब्ने अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला और मुजाहिद ने रिवायत किया है। दूसरे तरीके को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है और हनफिया इसी को तरजीह देते हैं। तीसरे तरीके को हसन बसरी ने अबू बकर से रिवायत किया है और चौथे तरीके को इमाम शाफी और मालिक ने थोड़े इख्तलाफात के साथ तरजीह दी है और उसका मखज़ सहल बिन अबी हशम की रिवायत है। इनके अलावा सलातुल खौफ के और भी तरीके हैं जिनकी तफसील मबसूआत में मिल सकती है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 137।
یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے ماں دنیاوی تدبیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا مدار تمہاری تدبیر پر نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے۔ اس لیے ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔